वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। अच्छा, कुछ चीज़ों की वजाहतें नहीं होती, पढ़ाना ज़रूरी होता है। वेलनेस एक कॉन्सेप्ट था, डॉक्टर अफान कैसर वेलनेस क्यों लाए गए और ये कॉन्सेप्ट है क्या सेहत और वेलनेस का? ये बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाना ज़रूरी था, फिर लाना ज़रूरी था। लेकिन अब हम ले आए हैं, पढ़ाएंगे हम बाद में। तो पढ़ाने के लिए मेरे साथ रुहेल है, और रुहेल किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ही रन्स हिज ओन गुड कंपनी। और इनके साथ मैंने एक हैंडशेक किया कि हम वेलनेस इंडस्ट्री को रिफॉर्म करेंगे पाकिस्तान में। और रुहेल, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अच्छा रुहेल, ये बताएं पहले तो वेलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या? ये जो डॉक्टर अफान वेलनेस आया, हेल्थ और वेलनेस क्या चीज़ है? और ये बाहर की दुनिया में, जैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बाहर देखते हैं और हम इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में लेकर आए हैं, ये एक्चुअली है क्या? जैसे सुपर फूड्स नरिश में हमने इंट्रोड्यूस कराए, तो ये क्या है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच कि हम इसके ऊपर बात करें, क्योंकि वेलनेस के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अवेयरनेस। इसके ऊपर मैंने मुतअद्दिद पॉडकास्ट भी की और सारे टीवी शोज और ये सारा कुछ किया, और सारा कुछ करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि यार अभी भी इसमें बहुत कमी है। अभी ऐसे लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए, इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए जिनका ये एक्चुअल में काम है, जिनका ये बेसिक जिनका काम है वो है हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है। हम 2017 में जब मेरा चूंकि फार्मास्यूटिकल का बैकग्राउंड है और सारा, 2017 में जब मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स बेचा करता था तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि हमारी जो ऑडियंस है वो दवाइयाँ खा खा के थक गई है। तो मैंने उस वक्त सोचा कि यार जो दुनिया में बाहर के मुल्कों में होता है, जो यूएस में होता है, जो यूके में होता है, जो यूएई में आजकल बहुत कॉमन है कि लोग वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। लोग कहते हैं बीमारी क्यों, जिसके लिए हमें दवाइयाँ खानी पड़े, जो बीमारियाँ अब अपने क्लिनिक में डील कर रहे हैं वो क्रोनिक डिजीजेस हैं। हम उसके उस तक जाने से पहले ही लोगों को रोक रहे हैं। ठीक है, उसका इलाज तो हम नहीं करें, वो तो उसके लिए आप लोग बैठे हुए प्रोफेशनल्स बैठे हुए। हम उस तक जाने ही नहीं देते लोगों को। हम कहते हैं कि लोग उस तक जाएं ही ना। वेलनेस एक डेली वेलबींग है, जिस डेली वेलबींग के अंदर आपको अपने आप की पूरी डेली रूटीन को मैनेज करना है। आपको से नो टू मेडिकेशन करना है, एक्चुअली से नो टू मेडिकेशन करना है। उसके अंदर आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी, जैसे आप नरिश के अंदर लोगों की डाइट ठीक करें। आई रियली अप्रिशिएट कि आप उसके अंदर बहुत अच्छा काम करें। फिर हम क्या करें कि हम कह रहे हैं कि यार खाने की बजाय लगाने वाली चीज़ें इस्तेमाल करो। जैसे अभी हमने डॉक्टर अफान वेलनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो हमने आपको कहा गया यार इसके ऊपर हम अवेयरनेस का काम करें, लोगों का भला भी होगा और हमारा एक ब्रांड भी स्टैब्लिश हो जाए। जैसे आपने बताया कि हम पहले ले आए, अब हम पढ़ाएंगे। तो अब जैसे एसेंशियल ऑयल्स हैं, लोगों को जोड़ों में दर्द होती है, लोग पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं, उससे मैदे उड़ा लेते हैं, लेकिन हमारे पास जॉइंटीज है। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आपको पता है कि जब एक गोली खाते हैं तो उसका इंटरेक्शन आपके हर वाइटल ऑर्गन के साथ होता है। अब वो गोली कुछ भी आपके साथ साइड इफेक्ट कर सकती है, अनटिल अनलेस आपको कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है जिसके लिए वो जरूरी है। तो आपको क्या जरूरत है? आपको पेन हो रहा है, आप एसेंशियल ऑयल ब्लेंड लगाएंगे, आपका पेन चला जाएगा। मैं कहता हूँ कि 10 साल पुराना भी घुटनों का दर्द अगर आपको हो रहा है, आपको अर्थराइटिस हो रहा है, आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एसेंशियल ऑयल ब्लेंड का मसाज करना है, जो हम वेलनेस के अंदर डॉक्टर फान वेलनेस के अंदर लेके आए, या जो हम सुकून में अपने पास करें, तो आपको सिर्फ मसाज करना है। ठीक है, मसाज करेंगे तो आपका पेन चला जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा ईज क्या हो सकती है? ना उसका टाइम है लगाने का, ना उसका टाइम है, ना आपको उसके बाद कोई आपको प्रिकॉशंस करनी है, कुछ भी नहीं करना। और मज़े की बात यह कि एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स की ब्यूटी है कि इनके अंदर इतनी नेचर पावर होती है, स्टीरॉइड से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ये बात हमारे लोगों को अंडरस्टैंड नहीं अच्छा, होती। अब नींद पे आते हैं। जैसे लोग खाते हैं, एल्प की गोली लेते हैं, लेक्सॉर्टनिल लेते हैं, इस तरह की चीज़ें लेती हैं, लेकिन हमने ब्रांड में वही बात की कि हम इनको इन गोलियों से भी छुटकारा दिलवाएं। बिल्कुल ऐसे ये तो एडिक्शन है ना, सीधी। तो उसमें हाउ आवर स्लीप इज वर्क, जो वेलनेस में हम स्लीप का लेकर दो आए हैं। तरह का काम है। एक तो आपकी जो स्लीपीज है वो आपकी सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को बेहतर करेगा। एपिजिनीन के साथ एक्चुअली जाके बाइंड करता है। जो हेल्थ केयर के लोग हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, आप समझते हैं। और आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। आपके नर्व जो ब्रेन नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन नर्व्स होती हैं, उनको रिलैक्स करता है। तो बेसिकली जो आपकी आप वो टैबलेट्स ले रहे होते हैं वो भी यही काम करती हैं, लेकिन वो सिंथेटिक होती हैं, वो लैब में बनाई जाती हैं, वो एडिक्टिव होती हैं, वो आपको एडिक्शन हो जाती है। इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ एक तो सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी की कि आपका मेन ऑर्गन्स का इसके साथ वो नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि टॉपिकल है, टॉपिकल का साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वेलनेस की चीज़ों की सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं और इनके साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। जो सबसे बड़ा
इम्प्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अच्छा, दरअसल ना बीमार ना होने की साइंस है, राइट? हाँ, कि हाँ, आप बिल्कुल, बीमार ना हो, और अगर आप हम आपको बीमार बीमार लेते होने हैं से बचा रहे हैं। और आप ड्रग्स लेंगे और ड्रग्स लेकर किसी एडिक्शन पे चले गए हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, कमिंग टू दिस थिंग कि लोग अभी भी ये समझने से कासिर हैं कि वो समझते हैं कि गए और डॉक्टर के, मैं खुद कहता हूँ कि डॉक्टर के पास आ गए और वो दवाइयाँ लिख देगा तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं लोगों को हमेशा यही समझाता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग क्रिटिक भी करते हैं कि वाई वी टॉक ऑन एवरी टॉपिक, बिकॉज अब मसीहा है तो मसीहा हैज़ टू सी दी सोसाइटी के जड़ के प्रॉब्लम। अगर उसके एक पास डेली रूटीन में लोग आके अपने इश्यूज बता रहे हैं ना, उसको ज्यादा पता है। जाती लोग तो ऐसी ऐसी बातें डिस्कस करते हैं जो हर किसी के सामने नहीं की जाती। बिल्कुल, अगर डिप्रेशन है तो एंग्जाइटी है, इस तरह के जब तक वो सेटल नहीं होगा मेरा मैं नहीं ठीक कर सकता, चाहे मेरे पास जितनी मर्जी बड़ी डिग्री हो मुल्क में। दिमाग का काम है ना जी, वहां से तो involved गट है। ब्रेन एक्सेस है। Yes, yes. अच्छा, अब हम आते हैं कि हम लोग वाई वी आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स, मतलब हम लोग, हमारी फार्मेसियाँ दौड़ रही हैं और दवाइयों पे लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं ज़िंदगियों में, बजाय इसके कि वो अपनी नेचुरल वेल बीइंग की तरफ आए। एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ना हमारे पास अफरा तफरी बहुत है। हमें चाहिए शॉर्टकट्स, हमें अमीर होने के शॉर्टकट्स चाहिए, हमें इसी तरह से तंदुरुस्त होने के शॉर्टकट्स भी चाहिए। आपके पास वो पेशेंट्स आते हैं, आपको ये बात का ज़्यादा पता होगा। जी, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ जब बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाती है ना, वो डॉक्टर अगर उसको बुखार 2 दिन लंबा हो गया तो वो कहेगी डॉक्टर साहब इनको टीका ला दो ताकि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे ही यही ड्रिप बात लगा है दे, ना। वो हाँ, पिंडों देहातों ड्रिप में लगा दें, मंजियों वाला टीका लगा कॉन्सेप्ट दें, है। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं ना सर, वो नेचुरल चीज़ें अपना टाइम लेती हैं, टाइम लगाती हैं, और उनकी हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो नेचुरल होता है। आप देखेंगे किसी भी चीज़ का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होगा ना, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होगा, वो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन वो नेचुरल होगा। वो आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है उसको हील कर रहा होगा, उसके ऊपर कोई कॉस्मेटिक काम नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को समझते हैं। जो दवाइयों वाला कॉन्सेप्ट इस मुल्क में, हमारे मुल्क में चला गया है, वो सारा कमर्शियलिज्म है। और मैं किसी भी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी के खिलाफ बात इसलिए नहीं करता क्योंकि दे आर डूइंग देयर जॉब, और वो भी लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बीमारियों से को ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग बीमारियों तक पहुँचे ही ना। अगर छोटा मोटा मसला है ना, आपको दर्द हो रहा है, आपने कहा कि आपने गोली लिया, आपने खा लिया, आपको सर का दर्द हो रहा है, मतलब आप क्या करते हैं? ये कोई तरीकाकार नहीं है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि आप एसेंशियल ऑयल ब्लेंड लगाएंगे, आपको किसी भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अगर अनटिल अनलेस आपका वो टेक्निकल, अब अगर घुटने में सर्जरी होनी है वो तो सर्जरी होनी है, लेकिन उसका पेन हम कम कर सकते हैं एसेंशियल ऑयल ब्लेंड के थ्रू। आर्थराइटिस है, आपको टिपिकल आर्थराइटिस है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, आपको भी पता है। जब वो क्रोनिक हो जाता है उसका सिर्फ यही इलाज है कि पेन को मैनेज किया जाए। तो आपका जो एसेंशियल ऑयल ब्लेंड है, आपके पास जो जॉइंट ईद है वो लगाए, वो उसका पेन जो है वो बिल्कुल चला जाएगा। हम नींद की चीज लेकर आए स्लीप ईज, हम जॉइंट्स के लिए लेकर आए जॉइंट ईज, हम लेकर आए पाइल्स, जिनको बवासीर का मसला था पाइल्स ईज, फिर मेन वाइटैलिटी के लेकर, फिर हम मिल्क थिसल ले आए पाकिस्तान में लिवर ईज के नाम से। बिल्कुल, मैं मेन वाइटैलिटी पे बात करना चाहूंगा अगर जी करें बिल्कुल। मैं इसके ऊपर बहुत बात कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हर मर्द का यही मसला है। सही। आपको याद है आपने कुछ बैक टू 2 to 3 years एक पॉडकास्ट की थी और किसी ने उसके अंदर आपसे सवाल किया था और आपने कहा था हाँ यार इससे कोई मसला नहीं होता, ये मतलब वो है लोगों के माइंड के साथ खेला जाता है, लोगों के दिमागों के साथ खेला जाता है। बेसिकली ना जो अपने नुस्खे बेचने के मर्दाना कमजोरी है ना वो एग्जिस्ट माइंड में करती है, लेकिन मेन वाइटैलिटी हाउ हेल्प ये बताना जरूरी है। हाँ, मर्दाना को मैं कहता हूँ कि मर्दाना कमजोरी कुछ भी नहीं, आपके दिमाग का, आप कह दो दिमागी लोचा है या केमिकल लोचा, आप उसको कह लेंगे, आपके दिमाग के अंदर एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं। एक वहम है सॉरी फहम नहीं है, वहम है। फहम और फरासत हो तो ये करे ही ना। अच्छा ठीक, ये वहम है जिसको हमें दूर करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा शुरू होता है आपके दिमाग से, उसके बाद आपकी बॉडी की एनर्जी पे, उसके बाद सारे आपका ब्लड फ्लो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, उसके बाद आपकी मतलब पूरा एक सिस्टम जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। मैन वाइटैलिटी के अंदर हम दिमाग से शुरू करते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर डाला हुआ है अश्वगंधा, जिंको बाइलोबा, जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, ब्रेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उसके बाद एल-आर्जिनिन डाला हुआ है जो आपके हार्ट से आपके ब्लड के फ्लो को आपके ऑर्गन तक पहुंचाता है। ये जो बेसिक ईडी का प्रॉब्लम आता है जी जी, अब तो हाँ वो कॉर्निगोट वीड, जो जिन लोगों को वो प्रॉब्लम है, शहवत का मसला आता है, लिबिडो का इशू, लिबिडो को लॉस ऑफ लिबिडो है, हॉर्निगोट वीड वो काम करता है। तो इसके अंदर जिंक है, विटामिन ई है जो मोर्फोलॉजी पे काम करता है स्पर्म की,
बिल्कुल। कंप्लीट एक जिसका package स्पर्म है। काउंट कम है उसको भी ये काम करेगा, उसकी बेसिकली morphology पे भी सपोर्ट काम- कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल उसकी support कर जो हेड की शेप है, रहा है। टेल अच्छा की शेप प्रॉब्लम है। भाई ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है ना। अगर हम अपनी डाइट अच्छी कर लेना, हाँ मैं कहता हूँ कि आप डेली के 6 अंडे खाएं, ठीक है, एक पूरी मछली खाएं, एक संतरा खाएं, ठीक है, एक आप पूरा वो जिनसिंग जो है वो खाएं, मतलब ये सारी चीजें खाएं, शाम को आपकी वो एनर्जी पूरी हो जाएगी जो एक गोली दे रही है। तो कैसे मैनेज करेंगे? कैसे नहीं होगा ना मैनेज। तो हमने ऐसे ही उसका है। सोल्यूशन निकाल के यार एक्सट्रैक्ट्स आपके सामने रख दिए, अब खाना ना खाना आपकी मर्जी है। सही है। बेसिकली मैन वाइटलिटी का ये काम है। मैन वाइटैलिटी से जितने भी लोग जिनको ओवरऑल बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल भी हैं, लेकिन बाजू का डायबिटीज़ की वजह से एक और डिजीज़ होती है जिसमें नर्व्स जो है न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये ओवरऑल Blood flow सपोर्ट कम हो करेगा, जाता है ब्लड actually। फ्लो कम हो जाएगा। तो ये सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? ये बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट। ये चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि नेचुरल से निकला है ये ना सारा प्रोसेस, तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है अनटिल अनलेस कि आप अपने आप के साथ जाती ही ना करें। मतलब एक रिकमेंडेड 1 या 2 गोलियां तो आप 4 ना खाएं शॉर्टकट के चक्कर में। सही है मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा, ये जो लोग अगर आप मुझे अलाउ करें, जी। जो लोग शौकीन हैं व्याग्रा के, जो लोग सल्फिनाडिल के या इन चीज़ों के शौकीन हैं, वो उसको कंपैरिजन कर लें मैन वाइटलिटी के साथ। ये बहुत बड़ा क्लेम है कि वो हमारे उस प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करके देख लें, वो नेचुरल आपको इफेक्ट देगा। तो लेकिन synthetic जबकि है, वो काम वही करेगा, हाँ वो एलोपैथिक है। वही काम करेगा। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, यार रोहिल इतना बड़ा तुमने मेरे पॉडकास्ट में बैठ के क्लेम किया, वो तो हो ही नहीं रहा। हाँ ये डिपेंड करता है कि जो खाने वाला है उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर। हाँ ये बहुत डिपेंड करता है। ये बहुत डिपेंड करता है। वेल डन। ई कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में कैसे जा रही है, और लोग किस तरह ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के हालात बदल सकते हैं, और रातों रात जो है दे कैन रीच समवेयर। लास्ट टाइम मैं पीटीवी पे उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था ई कॉमर्स के ऊपर बात करने के लिए। मैंने जब फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके साथ शेयर किए तो दे वर सरप्राइज्ड। और मेरे साथ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे एक साइड पे, तो ही वाज सरप्राइज्ड कि यार ई कॉमर्स के अंदर इतना पोटेंशियल है। जो बातें तुम कर रहे हो, अगर इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए तो सिर्फ ई कॉमर्स ही चले ना पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान टॉप इंडस्ट्री का एक मुल्क बन सकता है ई कॉमर्स की। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हर जगह पे हर काम में प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री 200x के ग्रोथ में थी जब ये टैक्सेस और ये सारी चीज़ें लगी इससे पहले, लेकिन लोग इनसे भी टैक्सेस से परेशान हो गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाता है। अगर आप टैक्सेस पे करें तो वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, आप सारा वो अच्छा है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का स्कोप इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी हम अडॉप्ट करें इस चीज, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लोग कम है, हम अडॉप्ट करें ना इन चीजों को। अब देखें गिलगित में एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी एक्सेस नहीं है किसी चीज तक, आप उसके घर पहुंचा रहे हैं। ई कॉमर्स का ये ई कॉमर्स की खूबसूरती है। चित्राल में आप बंदा बैठा है, वहां पर ब्रांड्स की एक्सेस नहीं है या किसी चीज की एक्सेस नहीं है, या डॉक्टर अफान की अपनी एक्सेस नहीं है, ई कॉमर्स के थ्रू डॉक्टर अफान की प्रोडक्ट वहां पे पहुंच रही है। तो ये ईज है ना लोगों के लिए। और फिर जो छोटी इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो बच्चे या बच्चियां घर में बैठ के काम कर रही हैं, उनके लिए तो मैं समझता हूँ ई कॉमर्स एक तरह से मसीहा है, ऐसे कि वो अपना मैसेज घर बैठ के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। छोटे छोटे देहातों में प्रोडक्ट्स चली जाती हैं, छोटे छोटे गाँव में प्रोडक्ट्स चली जाती हैं, पहाड़ों के उस पार, दरियाओं के उस पार प्रोडक्ट चली जाती हैं। सारा कुछ ई कॉमर्स का कमाल है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी इवॉल्विंग इंडस्ट्री ई कॉमर्स है। जितने भी टैक्सेस लग गए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जितने भी टैक्सेस बहुत ज्यादा नहीं है वैसे सर, नहीं, आप इकोनॉमी की बेहतरी का हिस्सा बन रहे हैं, आप अपने मुल्क की इकोनॉमी की बेहतरी का हिस्सा बन रहे हैं वो टैक्सेस पे करके। लेकिन चूंकि आप काम कर रहे हो, आपको इसको कॉस्ट में शामिल करना है। कॉस्ट में तो शामिल करेंगे ना, फिर आपकी अल्टीमेटली ये कॉस्ट में शामिल होगा। मैं एंडोर्स करता हूँ इस टैक्सेशन को कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन जब आप पॉजिटिव लेंगे ना, जब आप ये इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, फिर अपनी बेहतरी के ऊपर काम करेंगे, अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना पाकिस्तान की ई कॉमर्स के अंदर, लोग शॉर्टकट्स कर रहे हैं, उसके अंदर भी लोग अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे। लोग रीपैक करते हैं, उठा के प्रोडक्ट को बेच देते हैं, ना उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ना उसकी सर्टिफिकेशन चेक करते हैं। खाने वाली प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से रेप्लिकास के अंदर भी हो रहा है कि बड़े बड़े ब्रांड की जो प्राइस कम रख के रेप्लिका बेच देते हैं, लोगों को क्वालिटी नहीं मिलती। तो इस चीज़ की अवेयरनेस के ऊपर काम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी इसके ऊपर बहुत बात करते हैं और भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। आप चले जाएं, आप अमेजोन की अगर मैं बात करूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको हर चीज़ लेजिट मिलती है, आपको वहाँ पर उसके अंदर कोई फेक नहीं है। क्यों? वो इसीलिए तो कामयाब है कि वहाँ पे ऑथेंटिक सेलर्स हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऑथेंटिक सेलर्स हैं जो कुछ ऐसे लोगों की वजह से
वो भी परेशान होते हैं जो अच्छा काम नहीं करे। तो मैं समझता हूँ करंट एरा के अंदर पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज़ दी रातों रात अमीर होने वाली इंडस्ट्री। अच्छा, आप कुछ सवाल करते हैं कि आम घर की खातून ई कॉमर्स की शुरुआत कैसे ले? घर में प्रोडक्ट तो बना रही है, उसको रसाई नहीं है, सीखना नहीं आता, या वो जैसे घर में लोग लड़कियां या ख़वातीन इवन कुकिंग अच्छी कर लेती हैं। मैंने देखा है जो ई कॉमर्स में है वो फूड पांडा या इस तरह की ऐप्स के साथ अपने खाने घरों के बेच लेती हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें फूड पांडा को भी देना पड़ता है। खुद कैसे कर सकती हैं अपना शॉपिफाई, या अपनी कोई प्रोडक्ट, कोई एम्ब्रॉयडरी अच्छी कर लेती है, कोई पेंटिंग अच्छी कर लेती है? तालीम कितनी ज़रूरी है इस ई कॉमर्स के लिए? देखिए, तालीम तो हर काम के लिए ज़रूरी है, तालीम होना तो बहुत बेसिक अच्छी कितनी बात है। होनी चाहिए? बेसिक देखें, अगर आपने मैट्रिक भी किया हो, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। सही है। आपके अंदर शऊर होना चाहिए, आपके अंदर फ़हम होना चाहिए, आपके अंदर जो है ना समझने की चीज़ों की सलाहियत होनी चाहिए। बेसिक तालीम की कोई इसके अंदर कैद नहीं है, स्किल है एक्चुअली। ई कॉमर्स है वो स्किल है। मैं ये समझता हूँ ई कॉमर्स में ना ये आपकी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना एक्चुअली इसका पूरा वो आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी दुकान है। आप जब बाहर जाते हैं, आप बड़ा सा बोर्ड देखते हैं और उसके शीशे-वीशे देखते हैं, लाइट लगी हुई देखते हैं, आप कहते हैं यार ये इसके पास अच्छी चीज़ें होंगी। इसी तरह से आपकी वेबसाइट काम करती है। अब आप उस दुकान पे आपको खुद चल के जाना पड़ा है, ये वाली दुकान आप खुद लोगों को पहुँचा रहे हैं। घर भी आ रही है, मेटा के ज़रिए जा रही है। हर जगह पे आप पहुँचा रहे हैं। ई-कॉमर्स जब जो ख़वातीन, जो बच्चे घर बैठ के करना चाह रहे हैं, उनको सिर्फ़ थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि ऑडियंस कैसे लेके आनी है। पहले क्या होता था, पहले बस जस्ट वीडियो डाली, लाइव किया और आपके वो ऑडियंस क्रिएट होगी और ऑडियंस अटैच होगी। अब मेटा समझदार हो गया, वो कहता है यार तुम कमा रहे हो, मुझे भी तो दो। हुँ। अब आपको थ्रू मेटा जाना पड़ता है और ई-कॉमर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेंट। आप सुबह शाम कंटेंट डालेंगे तो आपका काम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। ठीक है? अब ई-कॉमर्स के अंदर आपको लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाएँ। मैं देखता हूँ कि आप प्रोडक्ट कैसे डिटेल में दिखाते हैं कि यार ये इस तरह से है। हुँ। लोग उसी को छुपाते हैं। हुँ। ऑडियंस की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है ना, तो ऑडियंस को आपके ऊपर हमने ट्रस्ट नरिश ट्रस्ट के भी डेवलप होता है। इंग्रीडिएंट्स हाँ, बताएँ और हमने ट्रस्ट डेवलप वेलनेस होता के है। भी आपसे सारे इंग्रीडिएंट्स बिल्कुल, ट्रस्ट बताएँ। डेवलप होता है ऑडियंस को कि यार ये दिखा रहा है, ये ऑथेंटिक है, ये सारा काम। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि ऑडियंस को देखिए, और आपको ऑथेंटिसिटी क्रिएट करनी है अपनी, अपने ब्रांड की और अपनी सारी प्रोडक्ट की भी, ठीक है? जो बच्चे घर में बैठ के ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए प्राइम टाइम है, क्योंकि और लोग ई-कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। जो लोग अभी ई-कॉमर्स कर लेंगे 2025 में, उनके लिए आसानी है। आफ्टर दैट थोड़ी-सी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। और मैं एक बात लाज़मी करता हूँ हर जगह पे, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अभी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। चूँकि बहुत सारे स्किलफुल लोग, बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग तो बाहर चले गए। कितना बच्चा हमने एक्सपोर्ट कर दिया, पढ़ा-लिखा। तो वो जो काबिल लोग थे वो बाहर चले गए अल्टीमेटली। तो पाकिस्तान में तो बहुत अपॉर्च्युनिटी है। सारे काबिल तो हमने एक्सपोर्ट कर दिए। जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो लोग, कुछ चंद लोग ऐसे काबिल रह गए, और वो लोग जिनके पास काम करने को कुछ नहीं था, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है करंट एरा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर काम बैठ के। सीखने की इब्तिदा कैसे करें? भाई सिंपल है, अभी तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। अभी आपका चैट जीपीटी आ गया। हमारे टाइम में तो चैट जीपीटी नहीं था। जब आपने पढ़ाइयाँ की थी, चैट जीपीटी नहीं, अब तो बहुत आसान हो तब गया। तो अब तो हम गूगल बड़ा मुश्किल होता था। रिपोर्ट खींचते हैं, वो हाँ, इंटरप्रेट कर देते हैं। गूगल बहुत मुश्किल से हम यूज़ कर पाते थे। आप देखें, आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाके इनके ऑफिशियल चैनल देखें। मेटा का ऑफिशियल जाके पढ़ें, यूट्यूब का ऑफिशियल पढ़ें, गूगल का ऑफिशियल पढ़ें। आपको ज़रूरत ही नहीं है कोर्सेज सीखने की या करने की। या बहुत सारे ऐसे लोग आपको सिखा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी उसके ऊपर आपको सिखा रहे हैं, जिनको आप फॉलो करना है। होगा क्या कि प्रैक्टिकल करने से होगा। सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट हंट करो, प्रोडक्ट हंट करने के बाद उसको शोकेस करो अपने वेबसाइट के ऊपर, और अपनी ऑडियंस को उस वेबसाइट के ऊपर लेके जाओ। सिंपल काम है, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आप बेच लेंगे, दूसरी बार कस्टमर खुद आएगा। ठीक है, सबसे पहला आपका प्रोडक्ट है, उसके बाद उसकी शोकेसिंग जो आपने अपनी वेबसाइट पे करनी है थ्रू शॉपिफाई। सेलिंग के लिए सबसे अच्छा टूल शॉपिफाई है। थोड़ा सा पेड है, लोग इसी से भागते हैं, लेकिन वो आपको पे बैक करता है। उसके बाद जो इसकी ऑडियंस आपने लेके आनी है, वो थ्रू फेसबुक और गूगल लेके आनी है, ये यूट्यूब लेके आनी है। तो मेटा इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अभी करंट। टिकटॉक भी, इंस्टाग्राम भी। लोग टिकटॉक को नेगेटिविटी के लिए यूज़ करें, डांस के लिए यूज़ करें, मुजरों के लिए यूज़ करें लोग, आप इस काम के लिए यूज़ करें। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। आप तो बेहतर बिल्कुल। समझते हैं इस चीज़ को। आप भी पॉजिटिव वीडियोस बनाकर टिकटॉक पे कितने व्यूज़ लेते हैं। तो इन जगहों से ऑडियंस को राउट कराएं। बात यह है कि ऑडियंस की ज़रूरत की प्रोडक्ट हो, ठीक है, राउट कराएं। आपके पास पाकिस्तान में अब तो आसानी बहुत होगी। पहले किसी ज़माने में होता था यार डिस्पैच कैसे करेंगे, बिल्कुल। अब तो कोरियर आपके डोर स्टेप पे आता है, हाँ यार कितने पार्सल हैं, और पेमेंट भी आपको आ जाती है। गो के इसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको टाइम के साथ सीखने को मिलते हैं। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको नहीं आएगा। जब आप करेंगे, स्टेप्स लेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आ चीज़ें जाएगा। आपकी ग्रिप में आ जाएंगी। सर अगर आपने 3 महीने मार खा ली ना, उसके बाद आपकी चीज़ें आपके ग्रिप में हैं, उसके बाद चीज़ें नहीं कहीं जाती।
बहुत शुक्रिया रुहेल हमारे साथ थे। एक वेलनेस का कॉन्सेप्ट और फिर ई कॉमर्स का आप लोगों को पढ़ाना समझाना बहुत ज़रूरी था। गाहे बगाहे इन्हें हम अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करते रहेंगे। थैंक यू रुहेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।